एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन सिपाहियों के साथ एक नदी में मुंह धो रहा होता है। इसलिए में गोंचा उसके पास आती है और कहती है, मदरसे वाले, क्या हम कबीले तक दौड़ लगाएं? अलाउद्दीन कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें अपना कबीला याद आ रहा है? गोंचा कहती है, हाँ बहुत ज्यादा। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हें फिर से मेरे घोड़े की मट्टी खानी पड़ेगी। गोंचा हंसते हुए कहती है, मुझे तुम इस बार हरा नहीं सकते अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता है, चलो देखते हैं चालबाज खातून। इसके साथ ही दोनों आगे बढ़ते हैं और अलाउद्दीन हसन से कहता है, कराची सरजमीन पर जो चीजें चाहिए दूसरे कबाइल से कहो कि वो उन जरूरियात को पूरा करें। अगले मंजर में अलाउद्दीन और गोंचा घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। अलाउद्दीन जानबूझकर पीछे रहता है और गोंचा की जीत के साथ दौड़ इख्तिताम पजीर होती है। वो दोनों घोड़े से उतरते हैं और गोंचा कहती है, जब से शादी हुई है तुम सुस्त हो गए हो। तो अलाउद्दीन कहता है, नहीं ये मसला नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी बीवी को जीतने दिया। फिर गोंचा कहती है, ये हमारी आखिरी दौड़ थी। अलाउद्दीन पूछता है, क्यों, ऐसा क्यों है? तो गोंचा कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगी लेकिन तुम वादा करोगे चीखोगे नहीं। खुशी की खबर है अलाउद्दीन, मैं अब घोड़े पर सवार नहीं हो सकती। फिर उसे एक रुमाल देते हुए कहती है, हमारा एक बच्चा होगा। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, हमारा एक बच्चा होगा। यह कहते साथ ही वो गोंचा को गले लगा लेता है। फिर उसे उठाकर झूमते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लग जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, मैं बाप बनने वाला हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए मेरी गोंचा? मैं क्या करूँ? मैं जाकर अपना मुँह धोता हूँ। ये कहते साथ वो भागकर मुँह धोता है और एक बार फिर गोंचा को गले लगा लेता है। सरदार याकूब मेहमद और सिपाहियों के साथ सरहदी बाजार में दाखिल होता है। सरहदी बाजार में कई परचम और कई सिपाही तैनात होते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो घोड़े से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुंगुर आगा सिपाहियों के साथ उन्हें खुशामदीद कहते हैं और बैसुंगुर कहता है, उस्मान साहब का हुक्म है कि अब से सरहदी बाजार में आने वाले तलवारों और अपने सिपाहियों के साथ नहीं घूमेंगे। मेहमद गुस्से से पूछता है, क्या मतलब है इस बात का? ये क्या बदतमीजी है? जवाबन तैमूर बोगा कहता है, मलकियत भी उस्मान साहब की और कवानीन भी उस्मान साहब के मेहमद साहब। फिर आइकुत कहता है, हम कल मसूलात वसूल करने आएंगे। सरदार याकूब उनसे कहता है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, चलो हटो मेरे रास्ते से। मगर सिपाही रास्ता नहीं छोड़ते और सरदार याकूब और मेहमद को मजबूरन हथियार देने पड़ते हैं। हथियार देने के बाद सरदार याकूब आगे बढ़ते हुए कहता है, महसूलात देना उस्मान को काफी नहीं था कि अब वो हमारे साथ अजनबी जैसा सलूक कर रहा है। वो कहता है कि हम उसके अलावा किसी और के साथ तिजारत नहीं कर पाएंगे। बोरसा और रजनी के साथ हमारी तिजारत को खत्म करने का बाइस बनेगा। मगरूर आदमी। मेहमद कहता है, इसका मतलब अब आपके और बजंतनियों के दरमियान तिजारत खत्म हुई बाबा। इतना काफी नहीं था कि अब सदरान भी एक एक करके उसकी हिमायत करने लगे हैं। फिर क्योमास कहता है, तमाम कबाइल उस्मान साहब को बतौर हकीकी रहनुमा की नजर से देखते हैं। तो सरदार याकूब कहता है, वो कोई हकीकी रहनुमा नहीं, हम यहाँ सिर्फ सोने के लिए नहीं आए मेहमद, तिजारत तो सिर्फ एक बहाना है। उस्मान के साथ जो करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। और ये याकूब साहब के अल्फाज हैं। ये कहते साथ ही सरदार याकूब आगे बढ़ जाता है। इधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ कई कबीले दाखिल होते हैं और घोड़े से उतरने के बाद बाला खातून और फातिमा से गले मिलते हैं। बाकी लोग भी उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उस्मान साहब पूछते हैं, अलाउद्दीन और गोंचा कहाँ हैं? क्या वो अभी तक वापस नहीं आए? इसलिए में वो दोनों भी कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर उरहान कहता है, हुजूर वो आ गए हैं। अलाउद्दीन और गोंचा घोड़े से उतरते हैं और खुश होते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरों पर खुशी देखकर बाला खातून कहती हैं, यकीनन कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ। फिर उस्मान साहब पूछते हैं, अलाउद्दीन गोंचा खैर तो है? तो अलाउद्दीन कहता है, मेरे हुजूर खुशखबरी है, अब से अपने दस्तरखान पर हम एक और नशिस्त रखेंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। और अलाउद्दीन मजीद कहता है, अल्लाह के फजलो करम से हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है हुजूर। उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं, अरे माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ ही उस्मान साहब अलाउद्दीन से और बाला खातून गोंचा से गले मिलती हैं। मगर इस मंजर में एल्चम कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। बाकी सब बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। बाला खातून अलाउद्दीन को दुआ देते हुए कहती है, सही सलामत उसे अपनी बाहों में उठाओ इंशाअल्लाह। और हान भी बहुत खुश होता है और अलाउद्दीन से गले मिलता है। फिर कहता है, अल्लाह उसे अपने माँ और बाबा के साथ बड़े होने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही अलाउद्दीन बुरहान और कनूर से भी गले मिलता है। और उस्मान साहब कहते हैं, बुरहान 40 जानवर कुर्बान कर दें और तमाम लोगों में तकसीम कर दें, काइयों की यहाँ पोते की पैदाइश होने वाली है। फिर एल्चम बोलते हुए कहती है, खैर का बाइस बने और सलामत रहे। फातिमा भी खुश होते हुए कहती है, क्या मैं अब फुफो बनने जा रही हूँ? यह सुनकर उस्मान साहब उसे प्यार करते हैं। गाजी भी बीच में कूदते हुए कहता है, तो मुझे बताओ मैं क्या बनने वाला हूँ? मैं चचा बनने जा रहा हूँ चचा। तो अलजन कहती है, हाँ हाँ छोटे चचा। फिर बाला खातून अलजन से कहती है, शाबाश अलजन, इस खूबसूरत खुशखबरी पे हमें बेहतरीन किस्म का दस्तरखान सजाने की जरूरत है। और फिर इसके साथ ही सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं मरकजी खेमे में दस्तरखान सजा होता है। वहाँ उरहान और अलाउद्दीन के साथ बैठी फातिमा कहती है, अब कहते हैं कि लड़कियाँ फुफो और लड़के चचाओं की तरह नजर आते हैं, इंशाल्लाह वो मेरे जैसी नजर आएगी ना? तो उरहान कहता है, अगर लड़की हुई तो तुम्हारी शक्ल, लड़का हुआ तो मेरी शक्ल का होगा। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, वो अपने चचा का हम शक्ल होगा, लेकिन एक फातिमा भी काफी है भाई। फातिमा मुंह बनाते हुए कहती है, भाई मैं नाराज हो जाऊंगी, इसलिए मैं गोंचा खातून के साथ खाना लेकर आती है। ये देखकर फातिमा एकदम से उसके
पास आकर कहती है, आप इसे क्यों उठा रही हैं? तो गोंचा कहती है, ऐसी छोटी सी चीज से क्या नुकसान हो सकता है फातिमा। मगर फातिमा उनसे लेते हुए कहती है, आप क्यों जिद कर रही हैं? इसलिए में उस्मान साहब बाला खातून के साथ खेमे में दाखिल होते हैं और दस्तरखान देखकर कहते हैं, कितना खूबसूरत दस्तरखान है, अल्लाह का शुक्र है कि हम रोज बरोज बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सब बैठ जाते हैं और बुरहान कहता है, हुजूर अल्लाह के हुक्म से हमने जानवर कुर्बान करके लोगों में तकसीम कर दिए। तो उस्मान साहब कहते हैं, खूब खूब खूब, यानी शहर और सौगात में भी तकसीम करना जारी रखो। बुरहान तुम मेरे साथ बुरसा चलोगे? यह सुनकर अल्चम परेशान हो जाती है और उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, तुम यहीं रहोगे, यहाँ की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है, लेकिन तुम मेरी बहू की भी हिफाजत करोगे। यह सुनकर बाला खातून कहती है, मेरी बेटी मेरे सुपुर्द है हुजूर। फिर उस्मान साहब गोंचा से कहते हैं, गोंचा आज तुम्हारे वालिद याकूब बे और मेहमद बाजार में आए, अब हमें तुमने खुशखबरी दी और खुश किया। अगर तुम चाहो तो अपने वालिद को भी खुशखबरी सुना सकती हो। मेरा मतलब है कि तुम्हारे वालिद और हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो अलग मामला है। अब चूंकि उनके नवासे नवास के होंगे तो तुम्हारे बाबा का भी जानना जरूरी है। क्या ऐसा ही है ना बाला? तो बाला खातून कहती है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा ये तुम्हारी सुलह के लिए वसीला बन सकता है गोंचा। गोंजा परेशान होते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, क्या आपको लगता है कि उनका दिल नरम हो जाएगा? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुम जानती हो फैसला तुम्हारा है। इसके साथ ही सब खाना खाने लग जाते हैं। बोरसा के जिंदान में होलोफेरा बहुत मायूस बैठी होती है। इसलिए मैं कुस्तांतीन वहाँ आता है और होलोफेरा से कहता है, कैसी हो होलोफेरा, सालों हो गए, ऐसा ही है ना? तो होलोफेरा कहती है, तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी एक कजन थी कुस्तांतीन, मैं समझ रही थी कि तुम मुझे यहाँ जिंदा दफन कर दोगे। जवाबन कुस्तांतीन कहता है, जब तुम जिंदान में थी मैंने तुम्हारे बारे में तफसीली तफ्तीश की, काइयों के साथ और हान के साथ तुम्हारे दरमियान क्या हुआ मुझे जानना था। मैंने मालूम किया और हान ने पहले तुम्हारा दिल चुराया और फिर उसने एक सरदार की बेटी के साथ शादी कर ली। उसने सिर्फ मजबूत होने के लिए तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो होलोफेरा कहती है, अगर तुमने छानबीन कर ली हो तो मुझे इबादत खाने में रहने की इजाजत दो। यह सुनकर कुस्तांतीन कहता है, बसंतीन में अपनी खिदमत मुकम्मल करने के बाद होलोफेरा तुम इबादत खाने में रहना शुरू कर सकती हो। होलोफेरा पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो कुस्तांतीन कहता है, उस्मान और उसका बेटा बतौर मेहमान बोरसा आएंगे लेकिन वापस लौट नहीं पाएंगे। जवाबन होलोफेरा कहती है, मुझे उनकी क्या फिक्र, मेरी तरफ से जाएं जहन्नुम में। तो कुस्तांतीन कहता है, तो फिर तुम उनको मारने में मेरी मदद करोगी जब वो बोरसा से अपने कबीले वापस जा रहे होंगे। होलोफेरा खड़े होकर पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे मेहमानों को मारना तुम्हें ज़ेब देता है? कुस्तांतीन कहता है, यकीनन ये सियासी तौर पर गलत है। होलोफेरा कहती है, लेकिन इखलाकी तौर पर ठीक है ना? क्योंकि वो तुर्क हैं। मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करूंगी। ये इबादत खाने में जाने से ज्यादा मुकद्दस फरीजा है। कुस्तांतीन कहता है, तो उस कमरे में जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। खुसूसी दर्जी से अपने कपड़े सिलवा लो, खूबसूरत तरीन का इंतखाब करो, अपने बाल बनवाओ, अब तक के तुम्हारे आशिक और हान के लिए खूबसूरत तैयारी करो, अपने गुस्से को छुपाओ और अपना फरीजा अदा करो। होलोफेरा पूछती है, मैं क्या करने जा रही हूँ? तो कुस्तांतीन कहता है, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहते साथ ही कुस्तांतीन जाने लगता है। तो होलोफेरा कहती है, अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, मेरे बाबा जब मर रहे थे क्या तुम उनके साथ थे? जवाबन कुस्तांतीन कहता है, हाँ मैं उनके साथ था। इंसान जितना भी बहादुर क्यों ना हो उसे जीना पसंद होता है होलोफेरा, और उन्होंने भी जीने की इल्तिजा की, मगर उन्होंने शहंशाह के साथ गद्दारी की थी। हर गद्दार की तरह तुम्हारे बाबा भी फांसी पर लटकते हुए मारे गए। तुम्हारे बाबा के साथ साथ हमने भी बहुत कोशिश की कि वो जिंदा रहें। हम उसे जिलावतन करना चाहते थे मगर शहंशाह ने कबूल नहीं किया। मगर होलोफेरा तुम शहंशाह के साथ अपनी वफादारी का इजहार करोगी, तुम्हारे खानदान पर लगे इस सियाह धब्बे को मिटाने के लिए तुम ये सब करोगी। ये कहते साथ ही कुस्तांतीन चला जाता है और पीछे होलोफेरा कहती है, तुम झूठे जलील,